दोस्तों, अगर आपके पोर्सिलेन के पौधे पर फूल नहीं आते हैं तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों बाद आपका जो पोर्सिलेन का पौधा है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फूलों को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। और इस फर्टिलाइज़र के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में कुछ और भी फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिनका इस्तेमाल अगर आप अपने पोर्सिलेन के पौधों पर करते हैं तो आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और काफ़ी लंबे समय तक आपके पोर्सिलेन के पौधे रोज़ इसी तरह से फ्लावरिंग करते रहेंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करने वाली हूं जिन्हें फॉलो करके आप अपने पोर्सिलेन के पौधे को काफ़ी लंबे समय तक हेल्दी रख पाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक आप अपने पोर्सिलेन के पौधों से अच्छे फूल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन से हैं वो केयर टिप्स और वो कौन से फर्टिलाइज़र्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने पोर्सिलेन के पौधों से काफ़ी लंबे समय तक अच्छे फूल ले सकते हैं। दोस्तों, टिप नंबर 1 है कि हमारे जो पोर्सिलेन के पौधे होते हैं ये समर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसलिए पोर्सिलेन के पौधों को पूरे दिन की सनलाइट चाहिए होती है अच्छी फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। 5-6 घंटे की भी अगर धूप हमारे पोर्सिलेन के पौधों को मिल जाती है तब भी जो है हमारे पोर्सिलेन के पौधे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फूलों को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए अच्छे फूल लेने के लिए आप अपने पोर्सिलेन के पौधे को धूप वाली जगह पर ही रखें। टिप नंबर 2 है कि बरसात के मौसम में हमें अपने पोर्सिलेन के पौधे को बारिश में ज़रूर रखना है। कहीं भी ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इन्हें बरसात का पानी अच्छे से मिले, क्योंकि बरसात के पानी में नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है जिससे हमारे पोर्सिलेन के पौधे काफ़ी ज़्यादा नई नई ब्रांचेस को निकालते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुशी भी हो जाते हैं और बरसात के बाद हमारे पौधे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फूलों को भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। पर उसके साथ सबसे ज़रूरी है कि अगर आप अपने पौधों को बरसात के पानी में रखना चाहते हैं तो आपके पौधों की जो मिट्टी है वो अच्छे से वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। इसलिए टिप नंबर 3 ये है कि आपको अपने पोर्सिलेन के पौधों की जो मिट्टी है वो अच्छी वेल ड्रेन्ड तैयार करनी है। जितनी पोरस आपके पोर्सिलेन के पौधों की मिट्टी होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से आपके पोर्सिलेन के पौधे ग्रोथ करेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में फूलों को प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि अगर हम पोरस मिट्टी अपने पोर्सिलेन के पौधों की बनाते हैं तो बारिश जितनी मर्जी पड़ जाए हमारे पौधों में पानी लंबे समय तक नहीं रुकता है। इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में फूलों को लेने के लिए पोरस मिट्टी ही अपने पोर्सिलेन के पौधों के लिए तैयार करें। इसलिए पोरस मिट्टी तैयार करने के लिए आप 40% गार्डन सॉइल का इस्तेमाल करें, उसमें आप 30% रिवर सैंड मिलाएं और बाकी बचा हुआ 30% आपको कंपोस्ट मिलाना है। कंपोस्ट कोई भी हो सकता है, अगर आपके पास गोबर खाद है तो आप वो भी मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किचन से बना हुआ कंपोस्ट है तो आप वो भी अपने पोर्सिलेन के पौधों की मिट्टी तैयार करते समय मिला सकते हैं। टिप नंबर 4 है कि आपको अपने पोर्सिलेन के पौधों को उसी पॉट में लगाना है जिसके नीचे अच्छे ड्रेनेज होल हों, तभी जो है एक्स्ट्रा पानी आपके पॉट से आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि पोर्सिलेन के जो पौधे होते हैं सक्युलेंट वैरायटी के पौधे होते हैं, ये अपनी स्टेम्स और पत्तों में पानी को स्टोर करके रखते हैं। इसलिए पानी अगर इनके गमलों में ज़्यादा देर तक रुका रहता है या फिर हम अपने पौधों को ओवर वाटर कर देते हैं तो हमारे पोर्सिलेन के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें गलकर ख़राब हो जाती हैं और कई बार तो हमारा सारा पौधा ही ख़राब हो जाता है। इसलिए आप अपने पोर्सिलेन के पौधे को हेल्दी रखने के लिए इसे अच्छे ड्रेनेज होल वाले पॉट में ही लगाएं। टिप नंबर 5 है कि आपको अपने पोर्सिलेन के पौधों में उगी हुई घास फूस को समय समय से निकालते रहना है, क्योंकि इस तरह की घास फूस या खरपतवार हमारे पौधों से न्यूट्रिशन को खींच लेते हैं और हमारे पौधों की ग्रोथ को रोक देते हैं। टिप नंबर 6 है कि अगर आप अपने पोर्सिलेन के पौधों से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो आपको सूखे हुए फूलों को रोज़ अपने पोर्सिलेन के पौधों से हटा देना है। ये काम आपको रोज़ अपने पोर्सिलेन के पौधों पर करना है, क्योंकि पोर्सिलेन के जो फूल होते हैं सुबह को खिलते हैं और शाम को सूख जाते हैं। अगले दिन नए फूल हमारे पोर्सिलेन के पौधों पर खिलते हैं, इसलिए जो फूल खिलने के बाद सूख जाते हैं उन्हें हमें रोज़ अपने पौधे से हटा देना है। क्योंकि सूखे हुए फूलों को अगर हम अपने पौधों पर ही छोड़ देते हैं तो उन फूलों में बीज बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और फूलों की क्वांटिटी भी हमारे पौधे पर कम हो जाती है। इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में फूलों को लेने के लिए रोज़ के रोज़ हमें सूखे हुए फूलों को हटा देना है।
टिप नंबर 7 है कि अगर आप अपने पर्सुलेन के पौधों को ज़्यादा बुशी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा ब्रांचेस आप अपने पौधे से लेना चाहते हैं, तो टिप प्रूनिंग करके आप अपने पौधे को घना बना सकते हैं। जिस ब्रांच पर फूल नहीं आ रहे होते हैं या फूलों के बड्स नहीं बने होते हैं, उस जगह से अगर आप 1 इंच की टिप प्रूनिंग अपने पौधे की कर देते हैं तो आपका पौधा काफ़ी घना हो जाता है। और जितना घना आपका पर्सिलेन का पौधा होगा उतने ही ज़्यादा आपके पर्सिलेन के पौधे पर फूल खिलेंगे। टिप नंबर 8 जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि कई बार हमारे पर्सिलेन के पौधों पर पेस्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। मिलीबग्स या फिर ब्लैक कलर के एफिड्स हमारे पर्सिलेन के पौधों पर अटैक करते हैं। ज़्यादातर ये पेस्ट अटैक बरसात के मौसम में होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारे पर्सिलेन के पौधों पर पेस्ट का अटैक होता है। इसलिए आपने हर 15 दिन में एक बार किसी अच्छे पेस्टिसाइड या फिर नीम ऑयल का स्प्रे अपने पर्सिलेन के पौधों पर करते रहना है। अगर पेस्ट का ध्यान हम अपने पर्सिलेन के पौधों में नहीं रखते हैं तो हमारे पर्सिलेन के पौधे जो होते हैं वो फूल देना बंद कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं टिप नंबर 9 की ओर, जो कि है फर्टिलाइज़र। ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ये है DAP फर्टिलाइज़र। DAP फर्टिलाइज़र को डाई अमोनियम फॉस्फेट भी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, जिससे हमारे पर्सिलेन के पौधे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हरे भरे और बुशी बन जाते हैं। जब हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है तो हमारे पौधे पर फूल भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आते हैं। आपको DAP फर्टिलाइज़र के 15 से 20 दाने लेने हैं और उसे आपने 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आधे घंटे तक रखना है। ये जो फर्टिलाइज़र तैयार होगा इसे हम अपने 4 से 5 गमलों में डाल सकते हैं। अगर आप लिक्विड फॉर्म में अपना फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहते हैं तो आप 4 से 5 दाने एक 12 इंच के गमले में डाल सकते हैं। 15 से 20 दानों को आपने 1 लीटर पानी में आधे घंटे तक डिज़ोल्व करके रखना है। उसके बाद अच्छे से घोलने के बाद आपको अपने पर्सिलेन के पौधों में इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, इसलिए आपने क्वांटिटी का इसमें ख़ास ख्याल रखना है। आपने 15 से 20 दाने ही 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करने हैं और आपको ये फर्टिलाइज़र महीने में एक बार अपने पर्सिलेन के पौधों में डालना है। इसका इस्तेमाल करने से आपके पर्सिलेन के पौधों की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी और फूल भी आपके पर्सिलेन के पौधों पर काफ़ी अच्छी मात्रा में आने लग जाएंगे। आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पोर्चुलाका के पौधों पर भी कर सकते हैं। पर अगर आपके पास DAP फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 का भी इस्तेमाल अपने पर्सिलेन और पोर्चुलाका के पौधों पर कर सकते हैं। और NPK फर्टिलाइज़र की जो आपने क्वांटिटी लेनी है वो आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच लेनी है। आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल अपने पोर्सिलेन या फिर पोर्चुलाका के पौधों में कर सकते हैं, क्योंकि ये सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और नवंबर तक इन पौधों पर फ्लावरिंग होती है। उसके बाद दोबारा से ये फूल देना फरवरी में शुरू करते हैं और तब हम पोर्सिलेन के पौधों की मिट्टी में अगर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर लगाते हैं तो हमारे पौधों की जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ शक्ति दोबारा से बन जाती है। पर फिर भी अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी अपने पौधों में डाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि 2-3 सूखे हुए केले के छिलके लेने हैं और कुछ प्याज के छिलके लेने हैं और इन्हें पूरी रात पानी में भिगो कर रखना है और अगले दिन जितने पानी में ये छिलके भीगे होंगे उससे दुगना पानी मिलाकर आपने उसका पानी अपने पौधों में डाल देना है। केले के छिलकों और प्याज के छिलकों से जो फर्टिलाइज़र बनता है उसमें काफ़ी मात्रा में पोटाशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है, जो कि हमारे पर्सिलेन के पौधों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इससे भी हमारे पर्सिलेन के पौधों पर काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग देखने को मिलती है। पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का जो असर होता है वो 2-3 बार इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलता है और केमिकल फर्टिलाइज़र का असर थोड़ा जल्दी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ फर्टिलाइज़र्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पर्सिलेन के पौधे पर लंबे समय तक काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।